हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। आई एम हियर टू इग्नाइट योर माइंड्स। तो आज हम देखते हैं सीटेट 2024 में जो मैथ्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 5, 1, 0, 3, 9, 6। मतलब कि क्या करना है, इन डिजिट का यूज करके हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर बनाना है, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बना सकते हैं? सभी डिजिट को कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लगा देंगे। देख लेंगे कैसे। सबसे पहले क्या आएगा 9, उसके बाद 6, उसके बाद 5, 3, 1, 0। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बनाने का तरीका क्या है? उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लगा देंगे। तो छोटा सबसे छोटा नंबर तो वैसे 0 है, लेकिन कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 0, 3, 5, 6, 9। ठीक है, अब इसका हमसे क्या पूछा उन्होंने? डिफरेंस पूछा है, तो इसको घटा देंगे। सिंपल, क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या आएगा 4, 7, 1, 6, 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 8, 6, 1, 7, 4, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इन सभी मतलब फ्रैक्शन को क्या लगाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा। तो कैसे करेंगे? इसमें हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसमें क्या है? 63। ठीक है, अगर हम इन सबको 63 बनाएंगे तो इसमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लेते हैं क्या? 1/9 फ्रैक्शन। तो इसको अगर हमें नीचे वाले को 63 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7। तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्या मिला? 7/63। ठीक है, ऐसे 1/21 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, 3/63। ठीक है, इसके बाद 3/7 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो गया? 27/63। ठीक, इसके बाद 12/63। ये तो 63 है ही। ठीक, अब इनको सिंपल क्या करेंगे? बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में कैसे भी अगर पूछा गया तो हम लगा सकते हैं। तो सबके डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। ठीक है, अब बस न्यूमिनेटर के हिसाब से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो सबसे बड़ा क्या है? 27/63। इसका एक्चुअल फ्रैक्शन क्या था? 3/7। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा? 3/7। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? इससे छोटा क्या होगा? 12/63। फिर उससे छोटा 7/63, लेकिन इसका एक्चुअल फ्रैक्शन क्या था? 1/9। ठीक है, और इसमें 3/63 लास्ट में आएगा। इसका एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है? 1/21। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10s, इसको हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे? सिंपल, बस खाली जोड़ के दिखाना है इसको। लेकिन इसके ऑप्शन देख के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल क्या करेंगे, बस सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या दे रखा है? 12,000 यानी कि 12,000 लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा? 1300 कैसे लिखेंगे? 2 10s यानी कि 20। तो 20 ऐसे लिख दिया। अब इनको जोड़ दिया बस। 13,320 आंसर आया। तो 13,320 कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया? 13,320। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर्स ऑफ डिग्रीज इन 2 2/3 राइट एंगल्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री का एंगल दे रहा है वो हमें? 2 2/3। तो अगर एक 90 का एंगल 90 डिग्री का है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो 2 2/3 कितने डिग्री के होंगे? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 90। तो अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 3 2 जा 6, 6 + 2 8।
यानी कि क्या आ गया 8/3 मल्टीप्लाई 90, ठीक है। इसको काट देंगे 30, तो 8 3 24, क्या आ गया आंसर 240। तो इसमें आंसर क्या हो गया हमारा डी, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिलीमीटर इज सेम एज, कि 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, इन ऑप्शंस को देख के बताना है। तो कैसे बताएंगे इसको, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर वो पूछ रहा है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो कैसे बताएंगे इसको, ये 10 इसके नीचे आ जाएगा 1 के नीचे, तो यहाँ पर क्या बचा 1 मिलीमीटर, तो क्या आएगा आंसर, ये सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है हमारा आंसर, सी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7 1/2 kg ऑफ सॉल्ट। क्या पूछ रहा है वो कि इस मतलब कि 1/12 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने सॉल्ट में से, 7 1/2 किलो में से, ठीक है। यानी कि कैसे करेंगे इसको, तो एक पैकेट कितने किलो का है, 1/12 kg, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना सोल्ट है, 7 1/2, ठीक है। तो एक पैकेट अगर 1/12 किलो का है तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, बस सिंपल क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 2 7 जा 14, 14 + 1 15/2, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे 1/12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/12 ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको सिंपल काट देंगे 6, तो 15 6 जा 90, आंसर क्या आ गया हमारा 90 आया। तो 90 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में। तो अगर आप भी सीटेट के मैथ्स वाले पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें आगे और भी मैथ्स की ट्रिक्स या फिर टॉपिक वाइज वीडियोस इस चैनल पर हम डालेंगे। थैंक यू।